बुलेटिन के आगाज पर बात करेंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलेक्शन कमीशन में खत्मी मखसूस नशिस्तें ना लेने की बात नहीं है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या बात हुई है? जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। आज इस हवाले से बराज दूसरा रोज था और आज भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस हवाले से अपने दलाइल जो है पेश किए। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम और जो दीगर जमातें हैं उनके वकला ने दलाइल पेश की। मजमूई तौर पर 10 दरखास्तों की समाअत हुई और इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कहा गया कि वो किसी को अपनी सीटें हड़पने नहीं देंगे और उनका ये कहना था कि आइन में और कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि उन्हें मखसूस नशस्तें दी जाएं। और इस हवाले से अली जफर ने अपने दलाइल भी दिए और उन्होंने कहा कि हमारा हक बनता है कि हमें जो आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी तहरीक में शामिल हुए हैं तो उसके बाद ख़वातीन और अक़लियतों की जो मखसूस नशस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद का हक बनता है। और ऐसी बात कहीं भी तहरीर नहीं है कि अगर ये जमातें ये नशस्तें किसी जमात को अगर ना दी जाएं तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसे खाली छोड़ा जाए और ये हमारा हक है और हम किसी भी जमात को ये हड़पने नहीं देंगे। जबकि उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम और बाज़ दीगर जमातों ने भी दलाइल दिए, दीगर दरख्वास्त गुजार भी थे और उनका ये कहना था कि आइन में और इलेक्शन कवायद में ऐसा कहीं भी दर्ज नहीं है कि अगर कोई मुकर्ररा वक्त के दौरान अपनी लिस्ट जो तरजीही फहरिस्त है अगर वो जमा नहीं करवाता तो बाद में वो फहरिस्त जमा कराए, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये दलाइल में कहा गया कि अगर कोई पहले जो है कोई फहरिस्त जमा कराता है और बाद में अगर कोई इंतकाल कर जाए या वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का रुकन खातून मुंतखब हो जाए या अक़लियती मेंबर, तो फिर इस लिस्ट में तब्दीली की जा सकती है। या फहरिस्त में अगर जो तादाद दी है उससे ज़्यादा नशस्तें मिल रही हैं तो इस फहरिस्त को जो है अपडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर फहरिस्त ना दी हो मुकर्रर वक्त में तो ये फहरिस्त नहीं दी जा सकती। तो इस हवाले से दलाइल मुकम्मल होने पर कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला महफूज किया गया है। ये फैसला आज ही सुनाया जाएगा क्योंकि आज नोटिफिकेशन जारी होना है और कल इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास है। तो आज कौमी असम्बली का इजलास इस फैसले के बाद जो है बुलाए जाने की तवक्को है और कल इजलास होगा। तो आज ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस फैसले का सभी इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला सुनाता है। क्या सुन्नी इत्तेहाद को ये नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी और अगर नहीं मिलेंगी तो ये किन जमातों को कुछ देर में जो है फैसला हमारे। जावेद, कितने बजे तक फैसला सुनाए जाने की तवक्को है? जी, फैसला जो है ये महफूज किया गया लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि तकरीबन 1-1.5 घंटे में ये आएगा और क्योंकि इसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी होना है कि कौन सी जो रिजर्व सीटें अभी बाकी बची हैं वो किस जमात को दी जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद को मिलती हैं और अगर सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलती तो फिर ये किन जमातों को मिलती हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर इसके बाद ही जो कौमी असम्बली का इजलास है वो बुलाया जाएगा क्योंकि एक ये एतराज़ किया जा रहा है कि अभी तक कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं है। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा का पहला ही इजलास शदीद बदनज़मी हंगामा आराई की नजर हो गया। अरकान ने शोर शराबे और नारेबाजी में हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले ईवान मछली मंडी बना रहा। नौमुंतखब अरकान के 4000 से जायद मेहमान लाने पर बदनज़मी हुई। PTI कारकुनान जबरदस्ती ऐवान में दाखिल हुए, नारेबाजी करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में घड़ी, लोटे और जूते लहराए गए। हंगामा खेज इजलास का अहवाल पेशावर से लिहाज अली की रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा की नौमुंतखब असम्बली का पहला इजलास हुल्लड़बाजी और बदनज़मी की नजर। ईवान में PTI के हजारों कारकुन दकम पहल करते हुए जबरदस्ती दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरीज और दीगर जगहों पर गैर मुतल्लिक़ अफराद का हजूम रहा। नौमुंतखब अरकान असम्बली को ईवान में दाखिल होने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह 11 बजे बुलाए जाने वाला इजलास बदनज़मी के बाद 1.5 घंटा ताहीर से शुरू हुआ। मेहमानों की गिलरी से अपोजिशन अरकान के खिलाफ नारेबाजी की गई। कारकुनों ने लोटे और जूते बरसाए। नून लीग की सुबिया शाहिद ने गड़ी उड़ाकर जवाबी नारेबाजी की। PTI के मेंबरान बानी PTI की तस्वीर लिए ऐवान में आए। बार बार तनबीह के बावजूद शोर शराबा खत्म न हुआ तो स्पीकर ने हंगामाराई के दौरान नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। कल इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर शाहिद खान और कैमरा टीम के हमरा लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के नौमुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा।
स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की अदम मौजूदगी पर सीनियर रुकन इंजीनियर ज़ुमर्ग अचकज़ई इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की अदम मौजूदगी पर सीनियर रुकन इंजीनियर ज़ुमर्ग अचकज़ई इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की अदम मौजूदगी पर सीनियर रुकन इंजीनियर ज़ुमर्ग अचकज़ई इजलास की सदारत करेंगे। तो बलूचिस्तान असम्बली का जो इजलास है वो आज बुलाया जाएगा और 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की अदम मौजूदगी की वजह से जो सीनियर रुकन है इंजीनियर ज़ुमर्ग अचकज़ई इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की अदम मौजूदगी पर सीनियर रुकन इंजीनियर ज़ुमर्ग अचकज़ई इजलास की सदारत करेंगे। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कयूम आफरीदी इस वक्त असम्बली चौक में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अब्दुल कयूम। जी बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर वो इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई और ज़िली जो कायदीन है वो इस मुजाहरे में शिरकत कर रहे हैं। दोनों तरफ जो खैबर रोड है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। एक साइड पे जो है वो कंटेनर लगा कर खड़े हैं, जबकि सूबाई कायदीन जो है वो खिताब कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि अवामी नेशनल पार्टी के जो सूबाई सदर है अहमद वली खान वो अभी पहुंच गए हैं और वो भी जो कारकुन है एहसन वली खान भी पहुंच गए। अब्दुल कयूम आफरीदी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंध की भी ऑडियो लीक हो गई। एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा बनेगी या नहीं, सवालात उठने लगे हैं। कामरान टिसोरी ऑडियो लीक में कहते हैं कि पीटीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। 2024 इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिला, पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ एक वजारत दी जा रही है। गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं। हम हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। आज मैंडेट के साथ हशर हुआ है और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है। इसकी वजह भी आप ही लोग हैं, क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे। आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और लोग नहीं, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार को हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती सीटें पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें जब आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। एक वज़ीर आज़म बना लिया, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया और उस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, डिलिमिटेशन को लेके या उस एग्रीमेंट को लेके जिसपे सबने साइन किए थे, शहबाज शरीफ साहब समेत जरदारी साहब ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मनोबल जो है अमल दरामद नहीं हुआ। और आज अगर हम अपना सीटें लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिबेट कर रही है और अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने ही डाल देंगे तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। और बात ये है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। अब फैसला ज़ाहिर राब्ता कमेटी ने, खालिद भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है कि हम किस हद तक
नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास भी होगा। नून लीग इत्तेहादियों के एजाज़ में अशाइया भी देगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से। जी तारिक। जी, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। अभी पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ साथ है। उन्होंने वहां पे मीडिया से टॉक भी किया। टॉक में उन्होंने कहा कि सिस्टम चलना चाहिए, पार्लियामेंट चलना चाहिए। ताहम उन्होंने कोई बड़ी मोहतात गुफ्तगू किया और पार्लियामेंट इजलास में अंदर चले गए हैं। अभी इजलास शुरू हो चुके हैं पार्लियामानी पार्टी का, जिसमें कल कौमी असम्बली का होने वाले इजलास में जो मतलूका इजलास है उसकी मतलब तय की जाएगी। आज की पार्लियामानी पार्टी में शहबाज शरीफ को जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है नामजद करने के फैसले की तौसीक दी जाएगी और स्पीकर के ओहदे के लिए अयाज सादिक साहब का नाम जो पेश किया जाएगा तो उसकी तौसीक की जाएगी। और शाम को इशाया होगा जिसमें इत्तेहादी जमातें शामिल होंगी और जिसमें MQM अपनी शायात, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो है क़यादत के सामने रखेगी, नून लीग के सामने, कि उनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो शाम रात को इशाये के ऊपर जो है तमाम ये इत्तेहादी जमातें हैं, काफ लीग, इस्तेहकाम पार्टी, बाप। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला पंजाब का पार्लिमानी जमहूरियत के लिए अहम इक़दाम। मरियम नवाज की पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से मुलाकात। मरियम नवाज ने राना आफ्ताब से उनकी सीट पर जाकर मुलाकात की। जमहूरियत के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। मुखालिफिन की बातों को गलत साबित करूंगी। प्रोटोकॉल ना लेने का फैसला अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए किया। मुझ पर मुश्किल आए बर्दाश्त कर लूंगी, अवाम पर मुश्किल नहीं आने दूंगी। कि मरियम नवाज साहब को जब वोटा मिलेगा तो मैं भी वो इजी ले, मगर हमने देखा कि हलफ लेने के फौरी 1 मिनट बाद आप अवाम में आई, आपने जो भी डिपार्टमेंट्स के दौरे किए, आप क्या कहेंगी? ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं अदा करूंगी इंशाअल्लाह ताला, और ख़िदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूव करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, बहुत अच्छा। और मैम ये भी देखा गया कि प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक रुकी। आपने आज से कहा कि प्रोटोकॉल मैं नहीं लूंगी, ना ट्रैफिक रुकी जाएगी। देखिए, मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किल क्रिएट करना। तो मुझ पे मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनके ऊपर मुश्किल आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बावजूद भी ट्रैफिक रुकती है। ये आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ जाएगा। थैंक यू। रियासत को हथियार उठाने वालों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। लापता अफराद की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान को नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद का सामना है। कोई अहमक ही जबरी गुमशुदगियों का दिफा करेगा। निगरान वज़ीर आज़म का लापता अफराद केस में अदालत के रूबरू बयान। कहा, दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई लेकिन 90 लोगों को सजा नहीं हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, कोई लापता हुआ तो आइंदा इंटेलिजेंस इदारों की कमेटी से पूछेंगे। अदालत में बलोच तलबा का केस लगने से कई अफराद की वापसी हुई है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। बलोच लापता तुलबा का केस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अदालत तलबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो गए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि पुराने 12 में से 8 लोग गायब थे, जिनमें अभी 3 रहते हैं। 9 अफराद CTD की हिरासत में थे। 4 अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक मजीद वक्त दरकार है। 26 अफराद लापता थे, जिनमें से 2 अफगानिस्तान हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने डाइस संभाला और बोले कि जिंदा रहने का हक सरे फहरिस्त है। बलूचिस्तान में मुसल्लह मज़ाहिमत हो रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिपोर्ट तैयार की तो रिटायरमेंट के बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया। लासानी तफरीक पर लोगों को कत्ल करते हैं मगर सब खामोश हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें रियासत के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स पर भी तनकीद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि रियासत मुखालिफ लोगों को कोई अदालत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। इसी मुल्क में बड़े बड़े दहशतगर्दों को अदालतों से सजाएं हुई। जिन लोगों को उठाया जा रहा है इन्हें अदालतों में पेश करना लाजिम है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे इदारों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। रोजाना इदारों के जवान शहीद हो रहे हैं मगर हम खामोश हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। इस बात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि 59 लोगों में से सिर्फ 8 रह गए हैं।
शहबाज शरीफ की काबीना में किसको कौन सी वजारत मिलेगी, न्यूज़ अंदर की खबर सामने ले आया। इसहाक डार वजीर खारजा के मजबूत उम्मीदवार, अता तारड़ वजीर इत्तलात, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा बन सकते हैं। एहसन इकबाल को वजीर दाखिला बनाया जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग के अयाज सादिक मजबूत उम्मीदवार हैं। जराये के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और नफीसा शाह के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। चेयरमैन सेनेट की दौड़ में यूसुफ रजा गिलानी सबसे आगे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा सबसे फेवरेट हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी और सनाउल्लाह ज़ाहरी मजबूत उम्मीदवार हैं। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली कल हल्फ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अरकान से हल्फ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। अहम खबर शामिल करेंगे। पुलिस थानों की हालत बदल गई, एहलकारों के रवैये में तब्दीली नहीं आई। पुलिस के थाना मुगलपुरा में एहलकार आपे से बाहर हो गए। 12 साला बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद असलम से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका मुगलपुरा है, जहाँ पर 3 पुलिस मुलाजमीन एक 12 साल बच्चे से ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सीसीटीवी जो फुटेज है वो वायरल हुई है, जिस पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फुटेज में एहलकार तशद्दुद करते हुए बच्चे पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से पूछकर कुछ वजह पूछी तो तशद्दुद शुरू कर दिया। पुलिस एहलकारों ने बिला वजह बच्चा जो वालिद के साथ दवाई लेने आया हुआ था उसे रोका और टोका, और इसी दौरान उसने वजह पूछी कि मुझे क्यों चेक किया जा रहा है, तो उस पर तीनों पुलिस मुलाजमीन सीखवा हो गए और उसको तशद्दुद का निशाना बना डाला। ये पुलिस थानों की शक्लें बदल गई हैं, लेकिन रवैये में तब्दीली ना देखिए। इस तरह के वाकयात में देखा जाता है कि रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई पुलिस एहलकार मुलाजमीन बच्चों से बड़ों से ज्यादती करते हुए दिखाई देते हैं। जी ठीक है अमाद, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाहिश है हर असम्बली और सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे। कायद नून लीग के पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं इंशाअल्लाह ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी। सारे मामलात मईशत से जुड़े हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सर इंतजार तो कर रहे थे। प्लीज चलते जाए आगे की तरफ। प्लीज गो फॉरवर्ड। प्लीज सर, प्लीज चलते जाए। असेंबली अपना टेन्योर मुकम्मल करे, सेनेट अपना टेन्योर मुकम्मल करे। क्या इमरान खान से बात करनी चाहिए सर? बनेंगे, देखेंगे क्या सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए इमरान खान से बात करनी चाहिए। इमरान खान से बात होगी। बस पाकिस्तान की नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज़्यादा मजबूत नहीं। मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम, ताहम टर्म CAA 3 रेटिंग बरकरार कर दी है। आलमी इदारे के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को कलील वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात दरपेश हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 65 जिसे आर्टिकल 127 के साथ पढ़ा जाए और कवायद व इंज़िबात कार बलूचिस्तान सूबाई असम्बली मजरिया 1974 के कायदा नंबर 5 के तहत आइन के गोशवारा स्वयं में मंदरजा इबारत के मुताबिक आज सिर्फ अपनी रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। हल्फ इज्तिमाई तौर पर होगा। हल्फनामे आप तमाम मुआज़्ज़ज़ अरकान के सामने मेज़ पर रख दिए गए हैं। हल्फनामे में खाली जगह पर आप अपना नाम दर्ज और आखिर में अपना दस्तखत फरमाएंगे। हल्फ उठाने के बाद तमाम अरकान असम्बली दस्तखत शुदा हल्फनामा असम्बली अमला के हवाले करेंगे। तरीक़ाकार के मुताबिक मैं अब हल्फनामा पढ़ूंगा
आप तमाम मुआज़्ज़िज़ अराकीन अपनी अपनी नशस्तों पर खड़े होकर मेरी तकलीद करेंगे, ताहम अल्फनामे की खाली जगह में आप अपना नाम लेंगे। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एएसपी शहर बानो की मुलाकात हुई है। सिपा सालार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर शहर बानो की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी खवातीन की जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैयदा शहर बानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज से जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद बलोच से। जी जावेद। देखें, आज शहरबानो की मुलाकात हुई है। एएसपी शहरबानो जिन्होंने एक खातून को बचाया था मॉब से, तो आज इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने उनकी पेशेवराना महारत और जो फ्राइड की अंजाम दी है उस पर उनकी तारीफ की। और आर्मी चीफ ने इस मौका पर ये कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तानी खवातीन ने ऐसी काबिलियत, इस्तिकामत और अज़म की वजह से जो है वो अंदरूनी बैरूनी मुल्क में खुद को मुमताज़ किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होने हैं और कानून का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए ताकि मुल्क में जो है वो अनसिक्योरिटी ना हो, मुल्क में जो है वो अनारकी पैदा ना हो। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिदअत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ जो है माशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी खवातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये कहना था। एएसपी शहर बानो से उनकी मुलाकात हुई है। सिपा सालार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर शहर बानो की तारीफ की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी खवातीन ज़िंदगी के तमाम तर शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उनका कहना था कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैयदा शहर बानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। निशान हैदर से जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने एएसपी शहर बानो की ड्यूटी के दौरान बेलोस लगन और एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वाराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। निडर ऑफिसर शहर बानो नकवी ने 26 फरवरी 2024 को लाहौर के इचरा बाजार के मुश्तइल हुजूम से एक खातून को बाहिफाजत निकाला। आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तिकामत और अज़्म की वजह से अंदरून व बैरून मुल्क खुद को मुमताज़ किया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।